गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज गुरु पूर्णिमा का पावन उत्सव है और आज का हमारा विषय है गुरु बिना कौन दिखाए बाट। तो अभी हम सोचते हैं कि भाई गुरु से मंत्र दीक्षा हमारे गुरुदेव ने एक बार दे दी है और उसके बाद तो शायद उनसे रामकृष्ण मिशन में लगभग तो ऐसा ही होता है कि फिर से कभी उनसे मुलाकात भी नहीं होती या चांस बहुत कम रहता है, या कभी उस सेंटर में आते हैं तो एक जस्ट प्रणाम मात्र हम लोग करते हैं। तो वो भी हमें और क्या बाट दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, है ना, ये प्रश्न भी होता है। वो उनसे बातचीत लगभग नहीं के बराबर होती है हमारी। तो लेकिन जब मंत्र दीक्षा देते हैं वही बहुत सारा पर्याप्त रहता है। और दूसरी बात है कि उन्होंने जो बताया है वो हम ठीक करते हैं। उनकी अगर कुछ किताबें हैं या वो जो बोलते हैं कि ये किताब पढ़ना, तो उससे भी वो हमें पथ प्रदर्शन करते हैं। और अगर सचमुच में हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, उन्होंने जो बताई है सिंसियरली पढ़ते हैं, बहुत बार तो हम मंत्र दीक्षा के लिए समहाउ पढ़ लेते हैं शॉर्ट बायोग्राफी, और कुछ कुछ तो बड़े लोग भी, मूंछ वाले लोग भी बच्चों की किताब पिक्टोरियल स्टोरी पढ़ लेते हैं। वो बोलते प्लीज मुझे दे दीजिए, बाद में मैं पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगी। तो ऐसा मत कीजिए। तो उन किताबों से तो हम अगर बहुत सिंसियर है ना, तो और किसी न किसी माध्यम से हमें मार्ग दिखाते हैं हमारे गुरुदेव। ओके। और उनका जीवन, जैसे गंभीरानंद जी महाराज, परम पूज्य गंभीरानंद जी महाराज हमारे 11th प्रेसिडेंट हो चुके हैं। 1899 का उनका जन्म है और 1988 में उन्होंने शरीर त्याग दिया है। तो लगभग 90 साल वो जिए हैं। तो जब वो अद्वैत आश्रम में थे महाराज, तो बहुत सारा अपने ऑफिस और काम में व्यस्त रहते थे। तो कोई एक सीनियर स्वामी जी आए वहाँ और महाराज को बोलते हैं, महाराज से सीनियर थे, तो बोले अरे अपने रूम में ही रहते हो तुम? तो बोले यहाँ इतने ब्रह्मचारी वगैरह है, तो उनको कुछ तो मार्गदर्शन करना चाहिए ना। क्या बोला महाराज ने मालूम है? बोले वो लोग क्या मेरा लाइफ नहीं देखते? बस। तो माने उनका जीवन देखकर हमने सीखना है, वो सिखाएंगे नहीं आपको। तो हमारा जीवन, और सचमुच में हमने अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, कान खुले रखने चाहिए और हृदय भी खुला रखना चाहिए। बहुत बार हम ना इतने अहंकारी रहते हैं ना, हम लोग वन साइडेड बायस माइंड हमारा रहता है। कुछ हम जो पकड़ लिया रहता है ना कि ना यही ठीक है बस, तो बाकी हमारे गुरुदेव ने भी अगर बोला ना वो गुरुदेव तो उस समय के थे, उनको क्या समझता है। या गुरुतुल्य व्यक्ति ने भी कुछ हमें बताया ना, तो फिर भी हम लोग एक माइंड हम जो पकड़ लेते हैं ना, दैट इज नॉट गुड थिंग। हमने एक ओपन माइंडेड होना चाहिए। अच्छा मैं ये भी सोच के देखता हूँ, अच्छा ये बोल रहे हैं ना ऐसा, तो भाई इनका भी तो इतना साधु लाइफ है, 30-40 साल हुए, 50 साल हुए, तो कुछ तो तथ्य होगा। मैं सुन लेती हूँ। तो ये अगर हमारा एटीट्यूड रहता है ना, और इसको ही देखिए क्या बोलते हैं श्री रामकृष्ण, इसको ही नम्रता बोलते हैं। इसके खिलाफ क्या रहता है कि मैं नहीं मेरा सब बराबर है, मेरी आइडिया बिल्कुल क्लियर है। तो इसको क्या बोलते हैं फिर श्री रामकृष्ण? अहंकार बोलेंगे। और श्री रामकृष्ण बाद में बोलते हैं कि जहां नम्रता रहती है वहां ही कृपा रूपी जल इकट्ठा होता है, और जहां अहंकार की टिकड़ी रहती है वहां से कृपा रूपी जल लुढ़क जाता है। बराबर। तो अभी जैसे महाराज बोल रहे हैं कि मेरा जीवन क्या ये लोग देखते नहीं, माने देखना चाहिए उन्होंने ठीक से। ओके। तो महाराज देखिए, जब जनरल सेक्रेटरी बने, पहले तो अद्वैत आश्रम के प्रेसिडेंट थे वो कलकत्ता के, बाद में
जनरल सेक्रेटरी बने तो दिन में लगभग 50 लेटर वो हैंडल करते थे। 50 लेटर ना, देखिए ऐसे नहीं कि वो असिस्टेंट को बोल दिया, और 50 लेटर आने के बाद वो खुद खोलते थे, खुद पढ़ते थे, खुद सॉर्टिंग करते थे, असिस्टेंट को बता दिया ऐसा नहीं है। हम तो कितनी बार ना मेड सर्वेंट को बता देते हैं ये करो, और फिर हमारी सेहत के लिए हम जिम में जाते हैं, बराबर। तो खैर, और सॉर्टिंग करने के बाद दूसरी महत्व की बात देखिए महाराज की, मिशन ऑफिस में जितने डिपार्टमेंट है, रिलीफ डिपार्टमेंट है, अभी तो हमारा पीएफ डिपार्टमेंट है, कैश डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, तो उस डिपार्टमेंट के लेटर महाराज खुद उनके डेस्क पे जाके, उनके कमरे में जाके, उनके ऑफिस में जाके खुद देके आते थे। जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी उम्र तब शायद 75 वगैरह की होगी, याद रखिए। तो इसको ही हम बोलते हैं निरहंकारिता, कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं क्यों जाऊंगा। और सचमुच में अपने एक असिस्टेंट को बोल सकते थे, इवन कोई वहां कोई अगर लड़का रहता तो उनको भी बोल सकते थे, भाई ये देखो मैंने तो लिख दिया ऊपर, ये सबको दे दो तुम लेटर, लेकिन खुद जाते थे हमारे। अब उसके पीछे उनका क्या रहस्य था, या भाई दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ माई स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ये भी हो सकता है। तो एक हमारे पास एक बहुत अच्छी किताब है, जो लोग आप हिंदी पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं, युगनायक विवेकानंद। हमारे स्टेटस में भी हम दे रहे थे अभी तक, अभी तो विवेकानंद की पावन स्मृतियां चल रहा है, उसके पहले युगनायक विवेकानंद चल रही थी वो किताब। तो जब विवेकानंद युगनायक 3 वॉल्यूम्स है बड़े बड़े, तो महाराज जब लिख रहे थे तो कोई एक स्वामी जी आते, जूनियर स्वामी जी हैं, तो वो सब प्रिंटिंग करके लाके महाराज को देते हैं, और आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोलते हैं कि महाराज आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं स्वामी जी की। तो बात तो सही है ना, आप इतना व्यस्त रहते फिर भी इतनी किताब लिखी, और हाथ से लिखना पड़ता था तब ऐसा कंप्यूटर पे खटखट खटखट कर रहे हैं, अभी तो खटखट भी नहीं करना पड़ता, बोलने से छाप देते। तो वो स्वामी जी बोल रहे हैं, आप इतनी उम्र में भी आप इतनी स्वामी जी की सेवा कर रहे हैं महाराज। देखिए महाराज फट से सीरियस हो जाते, उसके पहले हंस रहे थे महाराज, फट से सीरियस गंभीर होके गुस्से से उस स्वामी जी को बोलते हैं, बोले तुमको क्या मालूम है कि मैं स्वामी जी की सेवा कर रहा हूं या अपने झूठे अहंकार को बढ़ा रहा हूं, तुमने कैसे जाना। बोले, और इस फोर्स से बोलते हैं कि वो स्वामी जी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। हम लोगों को लगता है कि हम बहुत स्पिरिचुअल है, हम तो बिल्कुल स्वामी जी का ही कार्य कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, भाई इसमें मेरा क्या है, मेरा थोड़ी ईगो है, मेरे थोड़ी बीवी बच्चे वगैरह वगैरह वगैरह। और यहाँ महाराज बोलते हैं भाई मैं अपने ईगो के लिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कैसे बोल सकते। तो शायद अनकॉन्शियसली मैं कर भी रहा हूँगा। तो इसका मतलब हमने बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए अच्छी तरह से, ईगो कहाँ से आ जाएगा। इसलिए कर्मयोग में तो हमेशा बोलते हैं ना, निष्काम कर्मयोग बहुत मुश्किल है। निष्काम कर्मयोग में तो यही है ना कि आप अपेक्षा मत रखिए फल की, कर्तृत्व भाव भी मत रखिए, तभी तो वो कर्मयोग होगा। और बोलते हैं, श्री रामकृष्ण बोलते हैं, कहां से वो ईगो आ जाएगा, कहां से वो फल की आसक्ति निर्माण हो जाएगी, कहां से कर्तृत्व बोध आ जाएगा, किसी को मालूम नहीं। अब इसका मतलब कर्मयोग छोड़ना है, पैर पसर के सो जाना है, ऐसा भी नहीं है। तो ये महाराज का कंसेप्ट क्लियर है कि शायद मेरा ईगो भी हो सकता है। तो इतना हम खुद के बारे में अगर सोचेंगे ना कि शायद मेरी गलती भी हो सकती है, तो हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। इट डजंट मीन कि हमारे इसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चाहिए और खुद को हमेशा दोषी समझना, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतना हमेशा बोलना ही है और मेंटल तैयारी हमने रखनी है कि हो सकता है कि आई एम कमिटिंग सम मिस्टेक।
अब महाराज का हम देख रहे हैं कि अपनी किताबों के बारे में ये एक रवैया है, और सचमुच में इसलिए महाराज की किताब बहुत अच्छी है। वो युगनायक विवेकानंद आप पढ़िए, 3 खंड है, 3 वॉल्यूम है। हमारे एक अच्छे स्वामी जी, बहुत सीनियर स्वामी जी, वेरी लर्नेड, बहुत सारी डिग्रियां थी उनके पास और बहुत अच्छे ऑथर थे। तो उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी है। तो जनरली ऐसा होता है कि हम अगर किताब रखते हैं और हमारे पब्लिकेशन से वो पब्लिश होती है, तो उसके सब हक होते हैं रामकृष्ण मठ मिशन के, हमारा नहीं होता कुछ। ओके, कि हम रामकृष्ण मठ मिशन को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तो मैंने लिखा है तो मुझे 500 कॉपीज आप देना, या प्रकाशन के हक पूरे मेरे हैं, या आप मुझे इतना पैसा देना। नहीं, आप खुद ही तो रामकृष्ण मठ मिशन की संपत्ति हो, तो आपकी किताबें तो हमारी अपने आप ही हो जाती है। तो एक जो स्वामी जी है बड़े लर्नेड स्कॉलर, तो उनको कोई अमेरिका से एक पब्लिशर बोलते हैं कि आपकी एक किताब हम पब्लिश करेंगे। तो जीएस महाराज के पास जाते हैं, जीएस महाराज जनरल सेक्रेटरी महाराज, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ, तब गंभीरानंद जी महाराज है। तो उनको बहुत बार तो हमारे संघ में गंभीर महाराज ऐसे ही बोलते थे, और शायद वो गंभीर ही रहते थे हमेशा। तो गंभीर महाराज के पास जाके बोलते हैं कि महाराज मुझे वो किताब अमेरिका से पब्लिश करनी है। तो बोलते नहीं, हम परमिशन नहीं दे सकते, ये पब्लिकेशन यहाँ का है और यही का रहेगा वो। तो वो बोलते नहीं महाराज, वहां से पब्लिश करना है मुझे। अब जनरल सेक्रेटरी महाराज, इतने सीनियर महाराज आपको बोल रहे हैं, और इन्होंने जीएस महाराज को बार बार बोल रहे कि पब्लिश करनी है वहां से। तो जीएस महाराज आखिर में बोल देते हैं। देखिए हम लोगों को क्या रहता है ना, और कि साधु माने बहुत लविंग, हमने वो तुकाराम महाराज और एकनाथ महाराज इतना ही पढ़ा रहता है, माने उनके बार 108 बार थूकते भी है तो भी वो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बोलते। आप स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक बार थूक के देखिए तो। इसलिए है स्वामी विवेकानंद का लाइफ वगैरह पढ़िए, ज्यादा फिर ये अहिंसा और वगैरह ये भी समझ में आएगा कि स्वामी जी उसको ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते थे। तो गंभीर महाराज भी कड़क भी है, इसलिए ना इन लोगों के लाइफ पढ़िए, बहुत सारे बायोग्राफी, रेमिनिसेंसेस, तो हमारी आइडिया क्लियर हो जाती है। तो हमने जीवन में भी कैसा व्यवहार करना है, ये हमारी आइडिया क्लियर हो जाती है। अदरवाइज कुछ ना भन्नाट आइडियाज रहती है हमारी अपनी अपनी। हमको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी माने ऐसी ही, किसी को लगता है जितने मैं गंदे कपड़े पहनूंगा उतना मैं ज्यादा स्पिरिचुअल, ऐसे भी है महाभाग कुछ। तो गंभीर महाराज उनको बोल देते हैं कि आपको अगर पब्लिश करना है अमेरिका से, तो आपको बाहर रह के लिखनी पड़ेगी किताब, संघ छोड़ना पड़ेगा। और वो भी बोल देते हैं हाँ मैं संघ छोड़ रहा हूं, और संघ छोड़ देते हो। अब इतने साल संघ में रहे हैं, अब कहाँ रहेंगे? अपने नेफ्यू के यहाँ जाते हैं। अब यहाँ एक सन्यासी का लाइफ आप अलग ढंग से लीड कर रहे हैं, एक अलग ही है, हमारा संसार अलग है। अब उनके नेफ्यू का संसार नहीं टिक पाए, नहीं होगा। और फिर कई वाराणसी में एक आश्रम में जाके रुके, तो हमारा भी आश्रम नहीं हो, तो अभी हमारे आश्रम से तो निकाल दिया उनको, या उन्होंने छोड़ दिया है, निकाल तो नहीं दिया। फिर वहां बहुत बीमार पड़ गए हो, तो हमारे वाराणसी आश्रम के स्वामी जी उनके पास जाके उनको अपने हॉस्पिटल में लेके आए, उनकी सेवा की, उनके हाथ में आंसू आ सकते। अरे बोले मैंने तो संघ छोड़ दिया है और आप लोग हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। तो स्वामी जी बोलते
स्वामी जी, आपने संघ को छोड़ा, संघ ने तो आपको नहीं छोड़ा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रामकृष्ण संघ। और इसलिए यहाँ सावधान भी रहना चाहिए कि भाई गुरु हमको ये दिखा रहा, भाई सावधान रहना। इसलिए स्वामी जी भी बोलते हैं साधु सब कुछ छोड़ सकता है, बोले लेकिन नेम एंड फेम छोड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल रहता है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप नेम एंड फेम के परे चले गए, बोलेंगे सिर्फ साधु के लिए, हमारे लिए ऐसा नहीं है। और जब ये सब पोस्ट आती है ना, एनवलप्स वगैरह, तो महाराज उसमें से लेटर निकाल के वो एनवलप फाड़ते थे बीच में से, तो अंदर का एनवलप तो कोरा रहता है ना, ब्लैंक रहता है, तो उसके ऊपर अपना लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह करते थे वो। अभी तो फट से A4 साइज हम ले लेते हैं। और ये बात हमने भवमानंद जी महाराज की भी देखी है, सब इतने इतने कागज ऐसा फाड़ के वो रखते थे, उसके ऊपर कुछ नोट्स लेना है वगैरह। तो इससे हम ये सीखते हैं कि हमने संसार से, प्रकृति से, भक्तों से कम लेना है और ज्यादा से ज्यादा देना है। कहीं से भी हम लेते हैं, याद रखना, फ्री में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। आपको लगेगा कि तो मैंने पैसा दिया है होटल में, या ये तो कागज मेरे है। भाई कागज आपके है, पेड़ आपका नहीं है। आपने वो पैसे देके कागज लिया है, लेकिन उस कागज के लिए कितने सारे पेड़ लगे, कितने किसान लोगों ने मेहनत की है, कितने मजदूर लोगों ने उसके लिए मेहनत की है। वो पेड़ आपके लिए काटना पड़ा, इसलिए कितना ऑक्सीजन भी कम हुआ है। तो आपने प्रकृति से बहुत कुछ लिया है। ऐसा मत सोचिए कि आपने पैसा दे दिया इसलिए आपका हो गया है। तो इसलिए हमने कम से कम लेना है और ज्यादा से ज्यादा देना है। तो मिशन ऑफिस में एक स्वामी जी थे, तो वो अपना कमरा लॉक नहीं करते थे। तो गंभीर महाराज ने देखा, तो बोले तुम कमरा लॉक क्यों नहीं करते? अब वो बोले स्वामी जी मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है, ये 3-4 जोड़ी कपड़ा है, कुछ किताबें है, उतना ही, और लेके जाने जैसा कुछ नहीं है। तो अब ठीक है, एक आधा रिस्ट वॉच होगी या अलार्म क्लॉक होगा। अभी तो मोबाइल तो हर एक के पास रहता है, तब नहीं था। तो कुछ तो है, शायद टॉर्च हो सकता है, अम्ब्रेला हो सकता है, शायद उनको किसी ने प्रणामी दिए है, वो रह सकते हैं ना। बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो है। तो बोले देखो जो भी थोड़ा कुछ है ना, कोई वहां से यहाँ काम करने वाले कुछ लोग हैं, और वो अगर टेम्प्ट हो जाते हैं, प्रलोभित हो जाते हैं, तो उसका पाप तुमको लगेगा। तुमने बाध्य किया उसको, तुमने प्रलोभित किया इनडायरेक्टली। और ये बात स्वामी जी भी तुरानंद जी महाराज को बता रहे। जब दूसरी बार स्वामी जी अमेरिका जा रहे हैं ना जहाज में, तो तुरानंद जी महाराज को लेके गए, तो देखते कि तुरानंद जी महाराज की केबिन का दरवाजा लॉक नहीं रहता। तो बोले लॉक क्यों नहीं करते? तो बोले अपने कमरे में ऐसा है क्या? तो बोले तुम्हारी रिस्ट वॉच तो वगैरह तो रहती है। हाँ तो उसमें क्या है? माने अब उनका भी कहे तो मैं तो साधु, गया तो गया, और क्या। बोले लेकिन देखो यहाँ जो केबिन बॉय वगैरह रहते हैं, वो अगर चुरा लेता है तो उसको भी पाप लगेगा, और उस पाप के लिए तुमने एक प्रकार से उसे बाध्य किया है। ठीक है, किस ढंग से सोचते हैं लोग। तो बोले ऐसा मत करना, लॉक लगाना। तो तब से तुरानंद जी महाराज भी लॉक लगाते थे। तो अब ये जो स्वामी जी है वो अब लॉक लगाने लगे, और एक दिन अपने कमरे में लॉक लगाना भूल गए। जब वापिस आकर देखते हैं तो कमरा लॉक है। अब आजू बाजू के साधुओं को पूछते हैं, भाई बोले मेरे कमरे को लॉक किसने लगाया? तो कोई बोलता है गंभीर महाराज ने लगाया। अब वो जनरल सेक्रेटरी है उस समय।
अच्छा, उनका स्वभाव ऐसा हंसी मजाक वाला था, गंभीर महाराज का ऐसा भी नहीं है। तो बोले अच्छा लगा है तो ठीक है, चाबी किसके पास है? महाराज के पास है। अब महाराज के पास जाना, उन्हें बीपी तो बढ़ ही जाएगा ना। तो बेचारे, और दूसरा कोई चारा नहीं है, ऐसा लॉक तोड़ेंगे थोड़ी। तो महाराज के पास जाते हैं, महाराज के ऑफिस में, और महाराज आंख मूंद कर बैठे हैं। जब भी महाराज कुछ चिंतन करते रहते हैं तब आंख मूंद कर बैठते हैं। इन्होंने शायद बोला होगा, या इनकी पदध्वनि सुनकर महाराज ने आंख खोली। यस महाराज, सॉरी, वो चाबी। महाराज कुछ नहीं बोले, वाह, बस इन्होंने ले ली, निकल गए। देखिए महाराज ने डांटा भी नहीं है, लेकिन इनको जो एक लेसन मिल गया ना, ये बोलते मैं जब दूसरे आश्रम में था, अरे कभी गलती से भी मेरा कमरा कभी खुला नहीं रहा। कुछ लोग बोलते थे कि आपके कमरे में ऐसा क्या है, धन संपत्ति है क्या आपके कमरे में, क्यों आप बंद करके रखते हैं? लेकिन ठीक है, बोलते भी गंभीर महाराज ने मुझे जो आदत लगाई, शायद लॉक लगाते समय उनको हमेशा गंभीर महाराज की याद भी आती होंगी। एक गुरु तुल्य है, और उनकी जो जो क्वालिटी है वो भी उनके आंखों के सामने आती होंगी। तो एक बार, अभी जो चाय वगैरह है, शायद अभी भी वही ट्रेडिशन या थोड़ा सा अलग कुछ होगा। तो पहले सब चाय, हमारा जो किचन है मेन, वहाँ चाय बनती थी, और वहाँ से सब ट्रेनिंग सेंटर हो, मिशन ऑफिस हो, आरोग्य भवन, वहाँ उस हिसाब से जाती थी, कितने लोग हैं वहाँ तो उतनी केटलियाँ वहाँ जाएगी। तो गंभीर महाराज को भी दे दिया गया चाय। और जब भंडारी महाराज, उन्होंने जब चाय चखी सब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, तो देखा चाय में तो नमक डाला है। वो तो दौड़ के मिशन ऑफिस गए। अब मिशन ऑफिस ऐसा नहीं कि ये रूम यहाँ है और बाजू में एक 3-4 मिनट लगती है मिशन ऑफिस में, 2-3 मिनट तो लगेंगे, पुराना मिशन ऑफिस जो। और बोलते महाराज, बोले वो चाय जो आपकी, वो वापस दे दीजिए, मैं नई चाय दे रहा हूँ। बोले क्यों नई, पुरानी क्या प्रॉब्लम? बोले महाराज उसमें चीनी की जगह नमक गिर गया था। ओह अच्छा, तय ना कि तो बोले मैं पी गया। तो बोले आपको कुछ लगा नहीं? नहीं। देखिए महाराज वहाँ कुछ भाव नहीं खा रहे थे, क्या भाई कितना ग्रेट हो, कुछ नहीं। सचमुच में महाराज को समझ भी नहीं आया कि उसमें चाय में नमक है, वो अपने भाव में, माने उनका मैक्सिमम मन भगवान के साथ लगा है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि हमारा मन अगर भगवान के साथ मैक्सिमम रहता है ना, तो ये जो आउटर फोर्सेस है, ये जो बाहर की समस्या है, हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकती, प्रभावशाली नहीं हो सकती, हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती वो। और हमारा मन जितना बाहर रहेगा उतना मोर एंड मोर विल गेट अफेक्टेड। और जितना भगवान को ठीक से पकड़ के रखेंगे, और इसलिए यतीश्वरानंद जी महाराज का उस दिन भी आपको बताया कि जिसको आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, उन्होंने मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ की किताब जरूर पढ़ी है। उसमें बोलते हैं कि आप, यतीश्वरानंद जी, कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, उसके ऊपर हमेशा फोकस रखना। किसी का सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन अपना बच्चा रहता है, 24 घंटा उसको अपने बच्चे की याद आती है। कोई लड़का या लड़की है तो उसका अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन उनका, बिल्कुल 24 घंटा उनकी याद रहती है। या किसी को अपना नाती है, उसकी याद आएगी। और हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन होना चाहिए भगवान। जितना मैक्सिमम भगवान को पकड़ के रखेंगे तो बाकी फोर्सेस हमारे ऊपर
इफेक्ट नहीं करते। वहाँ एक स्वामी जी थे, जैसे डोनेशन कलेक्ट करना। अब पुराने ज़माने में ना आश्रमों में बहुत कम पैसा रहता था, इसलिए स्वामी जी लोगों को डोनेशन कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता था। अभी भी कुछ आश्रम में जाते होंगे, लेकिन खाने पीने का खर्चा तो लगभग निकल ही जाता है। अब जैसे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अगर आपके गोवा के जो ऐसे बड़े लोग, इसलिए बड़े प्रोजेक्ट अगर आप लेते हैं तो उसके लिए जाना पड़ता है लोगों के पास, अन्यथा नहीं। तो एक स्वामी जी बेचारे अपने आश्रम के लिए बहुत डोनेशन कलेक्ट करने के लिए रहते, और सच में पुराने जमाने में ना बहुत ही प्रॉब्लम रहते, इवन घर घर जाना पड़ता था। 1 रुपया महीने का एक देते थे, और उसके लिए भी आधा घंटा बैठ के रखते थे। तो पुराने जमाने के साधुओं ने बहुत सहा है। तो एक स्वामी जी डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं अपने आश्रम के लिए, और ये करते करते एक गांव में जब गए वो शायद, तो वहां का पानी पी के या जो कुछ है उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो तबीयत, आप बैठ सकते उधर, तो तबीयत बिगड़ने के बाद उनके जो महंत महाराज है, उन्होंने बोल दिया, मालूम नहीं वो कठोर थे या उनके आश्रम की परिस्थिति बहुत गरीब थी, सो वी शुड नॉट जस्ट पास कमेंट इमीडिएटली बिकॉज वी डोंट नो द फैक्ट। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हारा खर्चा तुमको देखना पड़ेगा। अब ये खबर ना गंभीर महाराज के पास आई, वो उनको बड़ा खराब लगा। गंभीर महाराज बहुत गंभीर रहते थे, लेकिन उनको हृदय था। और कुछ लोग बहुत हंसते हैं लेकिन हृदय नहीं रहता उनके पास। तो गंभीर महाराज के पास से जब खबर आई तो बोलते, अरे कैसे उनके हेड स्वामी जी ना ऐसा कठोर होकर कैसा चलेगा। उस बेचारे ने इतनी मेहनत की है, उस केंद्र के लिए इतनी मेहनत की है, और उसको आज बोल रहे कि तुम्हारा खर्चा तुम देखो। तो गंभीर महाराज ने किसी से पैसा, या उन्होंने अपनी प्रणामी से या जहां कहां से, या मिशन ऑफिस से उनके लिए भेजा पैसा। फिर महाराज के मन में ये भी विचार आया कि ऐसे कितने सारे साधु हैं हमारे जो वृद्ध हो जाते हैं, तो उनको जो वृद्ध होते तो हमारे यहाँ भी है, एक तब रिटायर हो जाते हैं, उनको ऑफिशियल वर्क नहीं रहता, मैंने नहीं करने से हो जाता है। अभी अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे संघ वाले बहुत लथाड़ेंगे हैं। लेकिन जब एक उम्र हो जाती तो बोलते कि महाराज अब मेरे से नहीं होता, आँख नहीं दिख रही है, तो मैं कई एक जगह बोलते हैं ठीक है। तो अब वो हेड नहीं है या फिर कई, तो बोले इन साधुओं का क्या फिर। तो इसलिए, और किसी को भी अब वृद्धावस्था आती है तो अलग अलग रोग भी हो जाता है ना, खर्चा ज़्यादा होता है उनके ऊपर। अब वो सेंटर वाले बोलेंगे, गरीब सेंटर बोलेंगे, भाई स्वामी जी हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, आपका खर्चा तो ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए महाराज ने फिर, अभी आप अगर बेलूर मठ जाएंगे तो जो पल्ली मंगल का जहाँ शोरूम है, पल्ली मंगल के शोरूम के पास से एक रास्ता अंदर जाता है, वहाँ से 1 मिनट आप अगर पैदल अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको आरोग्य भवन की बिल्डिंग दिखाई देती है। जनरल पब्लिक अलाउ नहीं है शायद उधर, तो वहाँ वृद्ध साधु रहेंगे बहुत। हम लोग कभी जाते, सभी वृद्ध साधु है वहाँ, जो अपने सेंटर में नहीं रह रहे अभी। कोई किसी ने अपने सेंटर में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, महंत थे वो, अभी वहाँ है, बस अपना जपध्यान कर रहे हैं। तो ये आरोग्य भवन का कंसेप्ट महाराज का था, महाराज ने डोनेशन उनके लिए कलेक्ट किया है। तो गंभीर महाराज थे तो उनका एक नियम था, कभी किसी को ट्रांसफर चाहिए, अभी हम लोगों का भी तो अपना संसार है, कभी किसी स्वामी जी का, हेड स्वामी जी के साथ नहीं मैनेज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, या कभी बोलते भाई गोवा का वेदर अच्छा नहीं है तो मुझे ट्रांसफर चाहिए,
तो कभी हमारा पोरबंदर जैसा है तो अरे वहाँ सूखी मछली की बहुत गंध आती है, स्वामी जी मैंने तो कभी मछली खाई ही नहीं, मुझे यहाँ से ट्रांसफर चाहिए। ऐसे कुछ कुछ कारण रहते हैं। या कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो अभी 10 साल यहाँ हो गया हूँ, अभी मुझे ट्रांसफर चाहिए। तो ऐसे कुछ कारण रहते हैं। तो गंभीर महाराज का कहना था कि ठीक है आप ट्रांसफर चाहिए आपको, लेकिन दैट लेटर शुड कम थ्रू योर महंत महाराज, डायरेक्ट हमें मत लिखना। आप लेटर लिखिए, महंत महाराज को दिखाइए, महंत महाराज को इसके ऊपर कमेंट्स लिखिए और वो भेजिए। ओके, शायद आजकल वो नियम नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं जीएस महाराज को। तो एक स्वामी जी बिना ऐसा बताए आ गए महाराज के पास, तो बोलते यस महाराज आई वांट ट्रांसफर। तो बोले महंत महाराज के थ्रू लेटर भेजो, तुम जाओ उस सेंटर में फिर से और महंत महाराज के थ्रू लेटर भेजो। नहीं महाराज मैं नहीं जाऊंगा उस सेंटर में। अरे तुम जाओ, तुम लेटर लिखो, महंत महाराज की साइन लेके मुझे भेजो, फिर हम देखेंगे। नहीं महाराज अब उस सेंटर में मैं नहीं जाऊंगा। महाराज बोलते ठीक है फिर तुमको संघ छोड़ना पड़ेगा। तो साधु लाइफ इतना आसान भी नहीं है। और हमारा ये जो ईगो रहता है, हमारे जो कठोर विचार रहते हैं ना, हम जो छोड़ नहीं पाते, मुश्किल रहता है। तो स्वामी जी ने भी बोल दिया ठीक है, बोले संघ छोड़ रहा हूं। अरे इतनी उम्र है अभी आपकी। तो बाकी स्वामी जी देख रहे हैं ऑफिस में, मिशन ऑफिस में, उनको भी बड़ा खराब लग रहा है। लेकिन इतना बड़ा संघ चलाना है ना, तो कुछ नियम भी तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि गंभीर महाराज को नियम ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन ये भी बोलते थे अगर नियम नहीं होंगे तो चल नहीं सकेंगे हम। रादर नियम की आवश्यकता ही ना पड़े, आप लोग ही इस ढंग से इतना प्रेम से एक दूसरे के साथ रहिए, और संघ की आपसे क्या अपेक्षा है उस ढंग से रहिए कि आपको नियम बताने की जरूरत ना पड़े। अब ये तो बोल रहे कि ठीक है मैंने छोड़ दिया संघ। तो बस स्टैंड के लिए जा रहे, तो यहाँ एक दो जो स्वामी जी थे वो उन्हें बस स्टैंड छोड़ने के लिए गए हैं, और गंभीर महाराज पूछ रहे किसी को, अच्छा बोले इनका यहाँ पहचान का कोई है क्या? अब कौन बताएगा कि इनके पहचान का कोई है क्या? माने हमारे कलकत्ता में तो 5-10 सेंटर है ना, तो माने वहाँ कोई सेंटर है क्या, वहाँ जा सकेंगे क्या वगैरह वगैरह। तब ऐसे मोबाइल फोन वगैरह भी नहीं थे। तो वो स्वामी जी एक सेंटर में गए, इतना अच्छा किया उन्होंने, एक सेंटर में गए और वहाँ उनके गुरु बंधु रहते थे। आई थिंक ही वॉज द हेड ऑफ दैट सेंटर। उनको बताया ऐसा ऐसा हुआ। बोले यार इतना क्यों दिमाग गर्म कर रहे हो तुम्हारा? बोल दिया जीएस महाराज है, इतने पूज्य साधु है वो, इतना बोल दिया कि तुम सेंटर में जाओ, तो क्या बिगड़ता है सेंटर में जाने में? वहां से लेटर भेजो ना, महाराज ने ऐसे बोला था तुमको ट्रांसफर नहीं दूंगा, शायद समझाया होगा। देखिए हमने भी ना ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि कोई समझाएगा तो मैं समझूंगा थोड़ा, नहीं नहीं मुझे ऐसा बोल ही कैसा सकते, ये ईगो है हमारा। तो वापिस उस सेंटर में गए, ठीक है, बाद में उनका कुछ मैनेज भी हो गया अच्छा। और कुछ दिनों के बाद अच्छा ये महाराज को मालूम हुआ कि इस सेंटर में गए, उनका वहां गुरु भाई है, उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह, महाराज को बहुत अच्छा लगा। शायद देखिए हम लोगों को मालूम नहीं रहता, लेकिन हो सकता है ठाकुर माँ स्वामी जी को महाराज प्रार्थना कर रहे होंगे कि भगवान माँ उसको सद्बुद्धि देना, किसी अच्छे सेंटर में भेजना माँ, उसका लाइफ स्पॉइल ना हो। एक बार बाहर जाने से, रामकृष्ण मिशन में इतने साल रहे और अभी बाहर जाएंगे बहुत मुश्किल रहता है। तो माँ उसकी रक्षा करना। हमको उन्होंने डांटा है इतना ही दिख रहा है, लेकिन उन्होंने कितनी प्रार्थना की होगी उसके लिए ये नहीं मालूम है। तो खैर कुछ दिनों के बाद, 1 या 2 महीने के बाद ही महाराज उनके उन्हीं सेंटर में जाते हैं कुछ कार्यवश।
तब अब महाराज तो सीनियर है, तो स्वामी जी तो प्रणाम करने के लिए आते हैं, तो महाराज बहुत हंस के उनका स्वागत करते हैं, एज इफ नथिंग हैपेंड। और वो तो भाई मैं एक जीएस हूँ और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मुझे कुछ लेना पड़ा इसलिए मैंने लिया, अदरवाइज यू आर माई यंगर ब्रदर। ये हमारा भाव होना चाहिए कि तुम मेरे अपने हो यार, ठीक है, एक डिसीजन मुझे लेना पड़ा लेकिन तुम मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, तुम हमारे अपने हो। और वहां से महाराज एक बहुत दूर कहीं जाने वाले थे, तो इन स्वामी जी को भी बोला, बोले चलिए आप भी चलिए हमारे साथ। तो देखिए कुछ ऐसा मन मुटाव नहीं रखा उन्होंने कि मैं जीएस, मेरा नहीं सुनते क्या, तुमको देखना मैं कैसा कैसा करता हूँ, है ना। पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि तुम्हारी पोस्टिंग अभी मैं कहाँ करता हूँ, देखना पानी भी पीने को नहीं मिलेगा तुमको। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा एक सेंटर है कोयम्बतूर, बहुत बड़ा सेंटर है, 300 एकड़ से भी ज्यादा जगह है, एकड़ जगह है वो, और बहुत प्रसिद्ध सेंटर है हमारा, लगभग 20,000 स्टूडेंट है वहाँ। तो वहाँ एक अविनाश लिंगम हमारे एक भक्त थे, और वहाँ के शायद ट्रस्टी है वो, जैसे मिशन में आप में से कुछ भक्त लोग भी हमारे ट्रस्टी रहते हैं। तो ये मिशन सेंटर है रामकृष्ण मिशन, वहाँ 2 सेंटर है, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन। तो अविनाश लिंगम महापुरुष जी महाराज के शिष्य है, और गंभीर महाराज भी महापुरुष जी महाराज के शिष्य है। तो अविनाश लिंगम एक मीटिंग के लिए बेलूर मठ में आते हैं, और गंभीर महाराज को बोलते हैं, बंधो, बोले एक प्रपोजल लेके आए हैं हम, बोले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हमें करनी है वहाँ, और बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य है ये। तो मीटिंग में तो ये प्रस्ताव आएगा, तो आप उसको सपोर्ट करना। गंभीर महाराज के वो अच्छे गुरु बंधु है, फिर भी गंभीर महाराज धीरे से हंसकर बोलते, भाई माफ करना, हमारे पास इतने साधु नहीं है कि इतनी एक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम चला सके, इसलिए आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। लेकिन जब ये मीटिंग में आएगा, मीटिंग के अन्य सदस्य अगर पारित कर देते ठहराव, तो बोले तुम्हारा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए इन्होंने, ये मेरा गुरु भाई है इसलिए हाँ हाँ बोल दिया, ऐसा नहीं, या उनके मन में है कि नहीं करना है, फिर भी ऊपर ऊपर से कुछ बोल दिया, हाँ 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 है ना, और वहां अपोज किया, ऐसा नहीं है। तीसरा पॉइंट कि मैं सबको जाके बोलूंगा कि नहीं, बिल्कुल किसी भी हालत में ठहराव पास नहीं करना, अपना ईगो वहां उन्होंने नहीं आने दिया। क्या बाकी लोग अगर हाँ बोलेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मेरी पर्सनल इच्छा नहीं, और वो ठहराव पारित नहीं हो सका वहां। तो नहीं तो वहां एक हमारी कृषि यूनिवर्सिटी होती। तो एक मजेशीर प्रसंग है कि एक लड़का एक बार महापुरुष जी महाराज के पास आता है, और वो रंगून बर्मा से आता है, और बड़ा मैंने कपड़े वगैरह एकदम टॉप टिप है, और सीधा वहाँ से फ्लाइट से या जहाज से जिससे भी आया है वहाँ आया, और महापुरुष महाराज को बोलता है प्रणाम करने, बोले क्या बात है, बोले स्वामी जी मुझे साधु बनना है। तो महापुरुष जी महाराज ने उनकी तरफ देखा, बोले नहीं बन सकते तुम साधु। अब महापुरुष जी महाराज ने, इतने बड़े शिवानंद जी महाराज, उन्होंने बोला तो ये क्या, बेचारा छोटी सी मुंह करके मुंह लटकाए नीचे बैठा है। तो वहां एक स्वामी जी आते हैं, ये देखते हैं एक युवक बैठा है, बोले क्या हुआ भाई, बोले स्वामी जी मैं तो यहाँ ज्वाइन करने के लिए आया था संघ। तो बोले महापुरुष जी महाराज से बोला, महापुरुष जी महाराज ने बोला कि नो तुम नहीं ज्वाइन हो सकते। अच्छा तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो? तो बोले मैं रंगून बर्मा से आ रहा हूँ, वहाँ मिलिट्री में अकाउंट देखता था। अच्छा ठीक। तो स्वामी जी महापुरुष जी महाराज के पास जाते हैं, महापुरुष जी महाराज बोलते महाराज आपने एक लड़के को बोला है ना
ज्वाइन होने के लिए? हाँ हाँ, बोले आया था वो। बोले महाराज मैंने बात की उससे। अब देखिए महापुरुष जी महाराज तो इतने बड़े प्रेसिडेंट है, अब ये जो स्वामी जी गए होंगे वो तो महापुरुष जी महाराज के लेवल के नहीं है। फिर भी महापुरुष जी महाराज को बोल रहे महाराज मैंने वैसे बात की उससे, अच्छा लड़का लग रहा है। फट से महापुरुष जी महाराज बोलते हैं अच्छा अच्छा लग रहा है क्या तुमको? ठीक है बोले, ले लेंगे उसको फिर। देखिए महापुरुष जी महाराज प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपना ईगो नहीं आने दिया अभी। और वो लड़का कौन है मालूम है? यही हमारे गंभीर महाराज। इसलिए फट से किसी से कपड़े से वगैरह जज मत करना। अगर ऐसे कपड़े से जज हो जाते तो हम एक अच्छे स्वामी जी को खो बैठते। अच्छा, फिर आप सोचेंगे कि फिर महापुरुष जी महाराज तो ब्रह्मज्ञ थे, उनके हाथ से कैसे गलती हो गई, है ना? अरे क्या सचमुच में आपको लगता है महापुरुष जी महाराज गलती कर सकेंगे? वो ब्रह्मज्ञ है वो। शायद हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि अरे ये लड़का इतना सच धज कर आया है और मैं इतने दूर से आया हूँ, शायद एक ईगो लेके, तो चलो उसका ईगो थोड़ा सा मैं जरा क्रश करूँ भाई, यू आर नॉट फिट। तब उसको लग रहा है अरे मुझे तो लग रहा था, माने ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ किताब में नहीं लिखा है। तो उनको शायद लगा अरे मैं इतने दूर से आया हूँ, मैं कितना ग्रेट हूँ, इतना त्याग किया है वगैरह वगैरह। अरे काय का त्याग, क्या तो ले ही नहीं रहे, अनफिट बोल रहे हैं मुझे। तो शायद ये बात भी होगी। ओके, और जैसे हमने बोला ना कि गंभीर महाराज हमेशा गंभीर रहते थे। भूतेशानंद जी महाराज को बोलते थे, गंभीर महाराज के बाद 12वें अध्यक्ष भूतेशानंद जी हुए। तो भूतेशानंद जी महाराज को बोलते थे भूतेशानंद जी आपको डांटना नहीं आता, किसी को अगर डांटना है तो मेरे पास भेजना आप, और मुझे प्रेम से बात करना नहीं आता, किसी को अगर समझाना है प्रेम से बात करना है तो मैं आपके पास भेजूंगा। तो एक बार कुछ मीटिंग चल रही है, तो गंभीर महाराज भी है और भूतेशानंद जी भी है उसमें, और बाजू के कमरे में कुछ युवक साधु बहुत हंस रहे हैं जोर जोर से। तो ये बोल रहे भूतेशानंद जी महाराज, अरे बोले जरा भी तमीज नहीं तुम लोगों को, यहाँ गंभीर महाराज है, मीटिंग चल रहा है और बोले जोर जोर से हंस रहे हो। और उन लोगों को भी समझ में आया कि अरे तो गंभीर महाराज है, गंभीर रहते हैं हमेशा। तो भूतेशानंद जी महाराज ने ऐसा बोलने के बाद गंभीर महाराज बोलते क्या भूतेशानंद जी, बोले बच्चे हैं वो, अब हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, हंसने देना चाहिए ना, आपने डांट रहे। भूतेशानंद जी महाराज बोलते हैं महाराज पहले ये लड़के मेरा सुनते नहीं और उनके सामने आपने ऊपर से ऐसा बोल दिया है, और क्या रहेगी अभी मेरी, बताइए आप। तो इनका इतना सुंदर आपस में इनके रिलेशन रहते थे, इसलिए कभी कभी आप पुराने फोटो देखिए। अभी भी उस दिन मुझे किसी ने फोटो भेजा, गौतमानंद जी महाराज और सुहितानंद जी महाराज, दो वृद्ध शिशु, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, शिशु बच्चे, दो माँ की वृद्ध संतानें बैठी है और हंस हंस के बातें कर रहे हैं। उनको देख के दिल खुश हो जाता है। तो गौतमानंद जी अपने प्रेसिडेंट है, सुहितानंद जी महाराज हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, दोनों इतना हंस हंस कर बात कर रहे हैं। एक फोटो देखना आप, एक जगह भूतेशानंद जी महाराज खड़े हो और उनके पास रंगनाथन जी महाराज खड़े हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, अपने विचारों में खोए, बड़ा अच्छा लगता है। तो वैसे यहाँ भी हम देखते हैं महाराज के आंख में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उनको बोस्टन में सर्जरी के लिए भेजा गया। तो एक महिला महाराज को लेके जा रही है, तो भक्त महिला, तो महाराज से बातें कर रही है वो। तो बात करते करते वो बोलती कि मेरे पति का जो बगीचा है ना, ऐसा जो जस्ट बोल ही रही, तो महाराज बोलते यू मीन हमारा बगीचा, माने तुम दोनों का बगीचा, ऐसे ही बोलना चाहती हो तुम? तो उसको अपनी गलती समझ में आ गई, है ना। पहले क्या बोल रही तो
मेरे पति का बगीचा, माने उसके पति देख रहे होंगे या इसको हाथ भी नहीं लगा देते होंगे, कभी कभी रहता है ना। उस दिन हमारी एक बेटी है, उसको बोला बेटा तुम कार चला रही हो, ये तो मुझे अपनी कार को हाथ भी नहीं लगाने देती, बराबर, तो ये मेरी कार है, तुम हाथ मत लगाना। तो ऐसा उनका बगीचा। तो बोले ये हमारा बगीचा, ऐसा बोलना चाहती हूँ ना। तो उसने सोचा बराबर बात। वो इंडिया में जब आई, देखिए महाराज भूले नहीं है प्रसंग। तो बोलते अच्छा तुम लोगों का बगीचा कैसा है अभी। तो ये हमने भी सोचना है कि सिर्फ मेरा या उसका ऐसा ना बोल के हम सबका इस ढंग से हमने बोलना चाहिए। एक बार एक स्वामी जी महाराज के कमरे में आए ऑफिस में, और देखा महाराज हॉट बॉटल है महाराज के पास, ऐसा पेट को लगा के बैठे हैं। बोले महाराज क्या हुआ। बोले पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो बोलते हैं स्वामी जी आप लेट क्यों नहीं जाते फिर। और वो शायद यही युगनायक विवेकानंद या कुछ लिख रहे थे। तो बोले आप लेट क्यों नहीं जाते स्वामी जी, आराम क्यों नहीं करते। महाराज बोलते हैं अच्छा मैं लेटने के बाद वो दर्द चला जाएगा क्या फिर। और फिर बोलते हैं जब मैं स्वामी जी का काम करता हूँ ना, तब बोले मुझे ज़्यादा फिजिकल पेन वगैरह नहीं होता। तो चेतनानंद जी महाराज की एक किताब है वेदांतिक मॉन्क और टेल्स ऑफ वेदांतिक मॉन्क, उसके 2 वॉल्यूम है, और उसमें से भी बहुत सारे रेमिनिसेंसेस है। तो चेतनानंद जी महाराज उनको लेटर भेजते हैं महाराज को कि महाराज कुछ मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो महाराज ने एक कुछ पंक्तियां उनको लिख के भेजी है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। नेवर से आई कैन नॉट, थिंक अगेन एंड अगेन व्हाई यू कैन नॉट। इफ सम अदर्स कैन सो कैन यू। माने बाकी लोग अगर कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। वेदर यू सक्सीड और नॉट, ट्राई अगेन, फिर से प्रयास करना। बट डू नॉट फ्राउन एंड से आई कैन नॉट, डरना मत, फिर से प्रयास करना, डोंट से आई कैन नॉट। तो बड़ी सुंदर बात है। तो हमारे स्वामी जी लोग हमें एनकरेज करते हैं, हमारे जीवन में भी हमने यही देखना है। और जैसे हमने देखा ना कि उन स्वामी जी को 2 कठोर उनके निर्णय देखे कि भाई संग छोड़ना पड़ेगा। और यही गंभीर महाराज चेतनानंद जी महाराज जब अमेरिका से आए तो महाराज के साथ सत्संग वगैरह किया। अच्छा महाराज मैं कल जा रहा हूँ सवेरे। अच्छा ठीक है, कितने बजे निकलोगे। बोले महाराज इतने बजे कार यहाँ आएगी। अभी जो बेलूर मठ का जो मंदिर है ना, उसके पीछे एक बिल्डिंग है, उसे हम ट्रस्टी बिल्डिंग बोलते हैं। तो वहां से इतने बजे कार निकलेगी एयरपोर्ट के लिए। अच्छा बोले ठीक है। तो चेतनानंद जी महाराज अभी निकलने जा रहे हैं तो देखते हैं ओल्ड मिशन ऑफिस में रहते थे गंभीर महाराज, वहां से चलकर वहां आए ट्रस्ट बिल्डिंग के पास। चेतनानंद जी महाराज जवाब हो गए महाराज आप क्यों आए। बोले अरे तुम जा रहे हो ना। हाँ लेकिन महाराज मैं तो कल आपके पास आया था, आपका आशीर्वाद भी लिया था। अरे बोले नहीं तुम जा रहे हो, अब कितने दिनों के बाद आओगे मालूम नहीं। देखिए तो ये प्रेम भी है। हम लोग बहुत बार क्या होता है ना कि हम सिर्फ प्रेम एक्सपेक्ट करते हैं साधु से, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारा वीकनेस नहीं बनना चाहिए। कोई डांटते भी है, वो स्वामी जी अच्छा है ना, बस उतना याद रखना। और वो अगर डांटते भी है तो फिर मेरे मंगल के लिए हमने इंट्रोस्पेक्शन करके हमने सुन लेना है। जैसे हम कल्पतरु डे मनाते हैं बराबर ना 1 जनवरी को, तो बहुत बार हम भक्त लोग बोलते हैं। और वैसे ही वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध ओरेटर है और गंभीर महाराज भी उस सभा में स्पीकर थे। तो बोल रहे कि बोले श्री राम कृष्ण आए थे गृहस्थ भक्तों के लिए। तो महाराज की जब बारी आई, महाराज धीरे से बोलते
श्री राम कृष्ण गृहस्थ भक्तों के लिए भी नहीं आए थे, श्री राम कृष्ण सन्यासियों के लिए भी नहीं आए थे। वो आए थे जिनको सचमुच में भगवान लाभ चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, भगवान लाभ जिनको चाहिए उनके लिए आए थे, बस खत्म। अद्वैत आश्रम में जब महाराज थे, अभी तो हमने मैक्सिमम उनके प्रसंग जब जनरल सेक्रेटरी थे तब के देखे। अद्वैत आश्रम में जब महाराज थे तब स्वामी जी की सेंटेनरी सेलिब्रेशन, तो यह समय 1963 की बात होगी। तो अद्वैत आश्रम में बहुत सारे गेस्ट स्वामी जी आए, तो नेचुरली किचन के ऊपर भी लोड आ जाता है। तो चेतनानंद जी महाराज तब शायद ब्रह्मचारी या साधु ब्रह्मचारी होंगे वहाँ, यस। तो वो भी कुक को मदद कर रहे हैं किचन में नाश्ते के लिए। शायद बेल थोड़ी सी लेट हो गई है, महाराज आते हैं खुद यहाँ वहाँ और बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं। उनको भी मालूम है कि इनके ऊपर लोड है, बोलते मैं कुछ मदद करूं आप लोगों को। यू से दिस इज द ब्यूटी, ही इज द हेड ऑफ दैट सेंटर। स्वामी जी कर्मयोग में एक कहानी बताते हो, कहानी तो छोड़ दीजिए, भी मैं लंबी कहानी नहीं बताता हूँ, लेकिन बात यह है कि कुत्ते की पूंछ हम सीधी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको जब तक पकड़ के रहेंगे तब तक सीधी रहती है, छोड़ते ही फिर से करली हो जाती है ना। तो स्वामी जी ऐसा ही बोल रहे हैं कि बोले जग है ना, ये ऐसा ही है, कुत्ते की पूंछ जैसा, पूरा सीधा कभी नहीं होगा जब तक आप पकड़ के थोड़ा सा, तब तक ठीक है। हमारा मन भी ऐसा ही है, कुत्ते की पूंछ जैसा, इसलिए पकड़ के रखना उसको ठीक से, जब तक ऐसा सीधा है, और तब भगवान लेके जाएंगे तब ठीक है, नहीं तो असावध रहेंगे तो फिर से वो टेढ़ा हो जाएगा। तो गंभीर महाराज बोलते हैं कि बोले ये जग है ना कुत्ते की पूंछ जैसा है, ये जग सीधा नहीं होगा तो हमको काम क्यों करना है? फिर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं हम? रामकृष्ण मिशन इतनी क्यों एक्टिविटी कर रहे हैं? गंभीर महाराज बोलते हैं जग कितना सीधा होगा मालूम नहीं, लेकिन हम जरूर सीधे होंगे, और हमने सीधे होने के लिए ये करना है। और गंभीर महाराज एक बार इनको पूछते हैं, चेतनानंद जी महाराज को, बोले तुम रोज कितने पत्र वगैरह देखते हो? बोले महाराज एक आध पत्र वगैरह आता है। तब महाराज बोलते हैं, तो बोला ना 40-50 तो मिनिमम महाराज देख ही लेते थे रोज। तो माने वो जनरल सेक्रेटरी है इसलिए उनके काम कम हो गए ऐसा नहीं है, या सिर्फ मैं बैठे रहूंगा ऐसा भी नहीं है। एक बार कहीं लेक्चर के लिए गए महाराज, और चेतनानंद जी महाराज भी उनके साथ थे। तो जिस एरिया में लेक्चर के लिए गए तो चेतनानंद जी महाराज के माताजी पिताजी का घर भी उस एरिया में था। तो उनके माताजी पिताजी महाराज को मिलने के लिए आए, बोले महाराज आप इधर आए हैं, प्लीज हमारे घर आइए। महाराज बोलते अरे अरे अभी समय नहीं है, प्लीज महाराज थोड़ी देर के लिए बैठे ना। तो महाराज बोलते देखो फिर कुछ बनाना वगैरह मत है। तो बोलते मैं कुछ खाऊंगा नहीं। बिल्कुल 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 महाराज कुछ भी नहीं बनाऊंगा मैं, ऐसे रहते भक्त ऐसे, तो कुछ भी नहीं बनाऊंगा मैं, हम कुछ भी नहीं बनाएंगे। महाराज वहां जाते हैं तो देखते हैं उन्होंने तो कुछ कुछ बनाया है। अब साधु आए और ऐसा बिना पानी पी के जाए ऐसा तो बोलेंगे नहीं ना। महाराज चेतनानंद जी महाराज को बोलते हैं अरे मैंने तो बोला था, बोले मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अब इन्होंने तो इतना बनाया है, अब कैसा होगा? चेतनानंद जी महाराज उनको समझाते हैं महाराज ये गृहस्थ लोग हैं,
आप अगर कुछ नहीं खा के यहाँ से जाएंगे तो इनका अहित नहीं होगा क्या? अब उन्होंने भक्ति से बनाया, आप बोले इतना सा ले लीजिए महाराज। हाँ, बोले तुम्हारी बात सही है। देखिए, उन्होंने ये पकड़ के नहीं रखा उन्होंने कि मैं सत्य में प्रतिष्ठित हूं, मैं सत्य को पकड़ के रहूंगा, मैंने बोल दिया ना तो नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। भाई सत्य का पालन भी हम क्यों करते हैं? भगवान के पास जाने के लिए ना, हमारा ईगो बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हो। अच्छा, इतने सारे आइटम देख के अभी हमारे जीवन में हमने एक्सक्यूज भी नहीं देखना है, नहीं नहीं मुझे तो, मैंने तो बोला था नहीं लाऊंगा खाऊंगा, लेकिन इन्होंने इतना बोला है ना, अब इसलिए इनका मन रखने के लिए, इनका कल्याण करने के लिए जितना था 5-10 किलो पूरा हम सपाचट कर गए, इतना कल्याण कर रहे हैं उनका। ऐसा भी एक्सक्यूज नहीं हमने ढूंढना चाहिए। ओके, तो एक बार एक मजेदार प्रसंग है। गंभीर महाराज तब शायद वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट थे और ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो आत्मस्थानंद जी महाराज भी उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आए और 2-3 स्वामी जी। अब आत्मस्थानंद जी महाराज भी सीनियर थे और चेतनानंद जी महाराज भी थे। तो रेलवे स्टेशन खड़े हैं, अब देखिए सभी सीनियर लोग हैं और आत्मस्थानंद जी महाराज बोलते हैं, गंभीर महाराज किंतु आपने हमारे आइसक्रीम दी, आप आइसक्रीम खिलाई हमको। गंभीर महाराज बोले ना, तो चेतनानंद जी महाराज तुरंत बोल देते हैं, अच्छा ठीक है मैं खिलाता हूँ। अब वो तो अमेरिका से आते थे ना, उनके पास थोड़े पैसे भी रहते थे। तो आत्मस्थानंद जी बोलते ना 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 ना, आपसे नहीं चाहिए। और चेतनानंद जी तो जूनियर थे आत्मस्थानंद जी महाराज, बोले तुमसे नहीं, हमें तो बोले गंभीर महाराज से ही चाहिए। तो गंभीर महाराज हंसते हैं, बोले बात क्या है ना, मेरा पैसा ना सब चेतनानंद जी के पैकेट में रहता है। तो बोले वो देगा, आप आइसक्रीम खाइए। तो उन्होंने आइसक्रीम खाया बड़ी मजा से। तो हमने भी जीवन में ऐसा हल्का फुल्का रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हंसना चाहिए और जम के जप ध्यान करना चाहिए। अपने कमरे में बैठ के बहुत सीरियस अच्छा सा रहना चाहिए और अच्छी किताबें पढ़िए। और आप सबको एक रिक्वेस्ट है, आज अभी ये कार्यक्रम होने के बाद यहाँ जो विनय धोपेश्वरकर एक कागज पेन वहां लेके रहेंगे और आप सब लोग उनके पास जाके आपका नाम, आपका नंबर, जिनका नंबर मेरे पास है वो चिंता नहीं, या लिख के दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं वहां। तो जिनकी मंत्र दीक्षा हुई है उन्होंने वहां लिखी है कि यस, सिर्फ आप यस और नो ही इतना ही लिखिए। मंत्र दीक्षा हुई कि यस, फिर किससे हुई है आपके गुरु का नाम वहां लिखिए। और जिनकी नहीं हुई है उन्होंने लिखी कि नो। और अगर आपको मंत्र दीक्षा लेनी है तो वहां लिखिए कि लेनी है। तो फिर हम आपको सूचित करेंगे और उसके लिए ठाकुर मां स्वामी जी की 3 बायोग्राफी तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी वाइस प्रेसिडेंट महाराज आ सकते हैं। तो फिर आपका अगर पढ़ना नहीं हुआ तो फिर चांस कब आएगा और 2 साल के बाद मालूम नहीं है। ओके, तो अभी आरती वगैरह होगी, उसके बाद पुष्पांजलि और उसके बाद भोजन प्रसाद। सब लोग भोजन प्रसाद लेके जाइए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। और आपके कोई रिलेटिव्स है या कोई आपके दोस्त लोग हैं वो मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनका भी नाम वहां लिख दीजिए आप। ओके, थैंक यू।